तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना इजी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं आपके लिए खीर स्पेशल ईद के लिए। ईद का फर्स्ट डे है। सब में पहले मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। तो इसके साथ मैंने पूरियाँ भी बनाई है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी, ज़रूर देखिएगा। तो आज मैं आपको बता रही हूँ खीर। तो खीर के लिए हमने क्या क्या लिया है ये हम आपको बताते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि मैं बहुत सिंपल सी रेसिपी बताऊँगी आपको। इसके लिए मैंने लिए हैं 1 कप चावल, 1 लीटर दूध, 12 टेबलस्पून चीनी, खोपरा, 5-6 इलायची, सब्ज़ इलायची खुशबू के लिए। और हमारे ये जो चावल हैं हम इनको अच्छी तरह से में पहले रोस्ट करेंगे। तो कढ़ाई हमारी ऑलरेडी गर्म है, मैंने फ्लेम ऑन कर दिया था। हम चावलों को इसमें रोस्ट करेंगे गोल्डन कलर का। इसके 3 फ़ायदे हैं। सब में पहले तो ये है कि जब आप चावलों को भूनकर अच्छी तरह बनाते हैं तो जब ये आपके दूध में पकेंगे तो ये बिल्कुल जो है वो देगची के साथ नीचे नहीं लगेंगे। दूसरा ये कि अगर आप इसको आधा पौना घंटा भूल भी जाते हैं पकते पकते तो ये देगची से कभी भी बाहर नहीं आएगा, यानी कि उबलेगा नहीं, गुस्सा नहीं आता इसको, बिल्कुल भी अंदर ही अंदर रहेगा देगची में। और तीसरे इसका कलर बहुत अच्छा सारा हो जाएगा, वाइट नहीं रहेगा। तो इस तरह हम इसको अच्छी तरह से रोस्ट करते हैं अपने चावलों को गोल्डन होने तक। जी, तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं हमें इन्हें भूनते हुए। आप देखें लाइट से गोल्डन हो रहे हैं। हम थोड़ा सा बस इसको 1-2 मिनट के लिए और इसको रोस्ट करेंगे ताकि और अच्छा से इसका कलर आ जाए। उसके बाद हम इसको पानी में डिप करेंगे। तकरीबन आधा घंटा हम इसको फिर पानी में भिगो कर रखेंगे। ये हमने अच्छी तरह वॉश कर लिए अपने चावल। जितना इसके अंदर मिट्टी या जो भी कलर था सारा कुछ निकल गया है। चावल देखें बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए। अब हम इसको पानी में भिगो देते हैं कम से कम आधा से पौना घंटा। जब तक ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम ऊपर रखते हैं उतनी देर दूध, ताकि आहिस्ता आहिस्ता हमारा दूध जो है वो गर्म हो। हमने 1 लीटर दूध लिया है और 1 लीटर ही हम इसमें पानी डालेंगे ताकि जब भी अच्छी तरह पके तो अपना कलर जो है ये अपना कलर ब्राउन कर जाए। क्योंकि अगर खाली दूध में ही पकाएंगे दूध फ़ौरन गाढ़ा हो जाएगा तो ये अपना कलर नहीं दे पाएगा। तो इस तरह हमने 1 लीटर दूध के साथ 1 लीटर हमने साथ में पानी भी डाला है। तो इसको उबालते हैं। जब उबल जाएगा तो फिर हम इसमें अपने चावल डालेंगे। चावलों को तकरीबन पौना घंटा हो गया है भीगे हुए। हम इसको ग्लैंड कर लेते हैं। ग्लैंड इसलिए करेंगे कि हमें अपनी खीर में मोटे मोटे दाने नहीं चाहिए जो कि हमारे मुंह में आए, इसलिए हमने बिल्कुल इसको बारीक पीस के फिरनी की तरह बना लेना है। तो इसको हम ग्लैंड करते हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि चावल अच्छी तरह हमारे ग्लैंड हुए हैं या नहीं हुए। ये देखिए ये फर्स्ट क्लास हो गए। साथ ही हमारा दूध भी उबल गया है। अब हम इसमें जो 4 से 5 अदद इलायची रखी थी ये हम इसमें डालेंगे ताकि ये पके साथ में तो खुशबू बहुत अच्छी सारी आएगी। और साथ में ही अभी हम इसमें डालेंगे जो हमने चावल अपने ग्लैंड किए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हम डालते जाएंगे और चम्मच फिराते जाएंगे ताकि अंदर इसकी कोई भी गुठली टाइप ना बने। तो आहिस्ता आहिस्ता हम सारे चावल इसमें डाल देंगे। कलर देखिए कितना अच्छा है गोल्डन, अभी भी भीग के भी कलर जो है वो गोल्डन ही है हमारे चावलों का। तो जब ये पकेगी जब इसका कलर बहुत अच्छा है, इसमें किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं है, किसी एक्स्ट्रा पाउडर मिल्क की ज़रूरत नहीं है, ना हम इसमें खोया डालेंगे। ये वैसे ही बहुत अच्छी क्रीमी बनेगी। आप खाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको। देखिए बाहर नहीं आ रही अभी भी। देखिए अभी इसको पकते हुए मुश्किल से 10-15 मिनट हुए हैं। इसका कलर भी बहुत अच्छा सा आ रहा है और कितना अच्छा गाढ़ा भी हो रहा है। ये आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस मुकाम पे जहाँ पे ये गाढ़ा हो गया हमने इसमें 12 टेबलस्पून जो चीनी ली थी वो हमने डाली है। आपकी मर्ज़ी है, कम ज़्यादा जो भी आप लें।
हमें चीनी इतनी ही पसंद है तो मैंने अपने हिसाब से लिए, आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा ले लें। उसके साथ हमने बादाम पिस्ते जो हमने काटे थे कुछ इसमें डाले हैं और कुछ हम अपने गार्निश के लिए रखेंगे, ताकि जब हम इसको डिश आउट करें तो उसके साथ हम इसको गार्निश करें। कलर देखें आप कितना अच्छा आ रहा है। अभी तक आपने देखा होगा कि देगची के ऊपर बिल्कुल भी ऊपर जो ना ओवरफ्लो नहीं हुआ है। ये इसकी खासियत है जो हमने चावल को जो रोस्ट करके बनाया था। बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगे। पसंद आए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। चीनी डालने के बाद हमने कम से कम इसको 10 से 15 मिनट और पकाया है, ताकि चीनी का जो पानी था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तकरीबन 1.5 घंटे में हमारी ये खीर तैयार हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। देखिए कितनी मज़े की खीर है, कोई इसमें दाना नहीं है, कोई इसमें चावल नज़र नहीं आएगा। इसका कलर बिल्कुल गोल्डन है, किसी चीज़ की इसमें कमी नहीं है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। पूरियों की रेसिपी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी, देखना मत भूलिएगा। एक बार वापस से मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जल्द मिलती हूँ अगली वीडियो में, इंतज़ार कीजिएगा।